नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। हम अपने चैनल के माध्यम से कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करा रहे हैं। और जूनियर असिस्टेंट में सामान्य बुद्धि परीक्षण जो होता है इसके मिल जाते हैं आपको 15 प्रश्न। और ये किस तरह के प्रश्न आते हैं ये आप देख सकते हैं। रीजनिंग के 15 प्रश्न आते हैं और 15 प्रश्न आपके लिए हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। किस तरह के प्रश्न आते हैं ये हम आपको सारे कराने वाले हैं। और चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो सामान्य बुद्धि परीक्षण से। कुछ क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी पहले भी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और रीजनिंग के ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलते हैं। रीजनिंग का जो पार्ट है काफ़ी अहम हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। और यहाँ आपको दिया गया है सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। और यहाँ दिया गया है 18 का संबंध जिस तरह से 57 से हो जाता है, तो 24 का संबंध आपसे पूछा गया है किससे हो जाएगा। और इसका करेक्ट आंसर 62 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 75 या फिर 78, वो आपको देख लेना है। रीजनिंग में आपको रीजन कुछ भी लगाना है, किसी भी तरह से, केवल आपका आंसर आना चाहिए। चाहे आप कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। ट्रिक कई तरह से काम करती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाता है। तो इसके आंसर की बात करेंगे जो 18 से 57 आया है, तो कहीं ना कहीं हम सबसे पहले देखेंगे इसको, गुना करके देखेंगे, भाग करके देखेंगे, प्लस करके देखेंगे, लेकिन हमारा आंसर सही आना चाहिए। तो 18 को अगर हम करेंगे 3, 18 को गुना करेंगे 3 से, तो हमारा आ जाता है 54। 18 तिया 54, और 54 के बाद प्लस करेंगे 3, तो ये आ जाता है आपका 57। ठीक है, इस तरह से आपका 57 आ जाता है 18 का। और इसी तरह से हम फिर 24 का करेंगे, तो 24 का करेंगे गुना 3, 24 गुना 3 में आ जाता है आपका 72, 24 ती 72 हो जाता है। प्लस करेंगे इसमें हम 3, और प्लस 3 करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा यह आ जाएगा आपका 75। ठीक है, इस तरह से आपको अपना माइंड सेट करना है किस तरह से। सामान्य बुद्धि परीक्षण के क्वेश्चनों की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ईजी होने वाला है। तो देखिए कितना आराम से जो है इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाता है सी यानी 75। ठीक है, 75 आ गया है इसका करेक्ट आंसर। इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सभी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपकी परीक्षाओं में रीजनिंग से संबंधित। दूसरा क्वेश्चन कहता है हमारा, ऊतक विज्ञान का संबंध ऊतकों से उसी प्रकार है। ऊतक विज्ञान का संबंध ऊतकों से उसी प्रकार है जिस प्रकार पारिस्थिति का संबंध हो जाता है। तो पारिस्थिति का संबंध आपको फाइंड करना है, किससे हो जाएगा। पर्यावरण हो जाएगा, जीवाश्म हो जाएगा, इतिहास, या फिर आपका हार्मोन हो जाता है। तो पारिस्थितिकी संबंधित होता है पर्यावरण से, ये आप सभी जानते हैं। और जीवाश्म से पारिस्थितिकी का संबंध नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इतिहास से भी नहीं है पारिस्थितिकी का संबंध, और हार्मोन से भी पारिस्थितिकी का संबंध नहीं है। तो इस तरह से एलिमिनेट करके भी आप आंसर ला सकते हैं। तो इसका इस हिसाब से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका एनवायरमेंट यानी पर्यावरण। ठीक है, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऊतक विज्ञान का संबंध हो जाता है ऊतकों से, और पारिस्थिति का संबंध हो जाता है आपका एनवायरमेंट से। तो इस तरह के क्वेश्चन है जो पहले भी आपकी परीक्षा में देखे गए हैं, और इस बार भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा आप इसको हार्ड नहीं कह सकते, काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 3, और ये क्वेश्चन दिया गया है सादृश्य को पूरा करना है। पूरा करना है आपको कंप्लीट द एनालॉजी। और यहाँ दिया गया है म्यूजियम यानी संग्रहालय, और संग्रहालय का संबंध हो जाता है क्यूरेटर से। तो जेल का संबंध किससे हो जाएगा। और संग्रहालय की देखभाल करता है कौन करेगा, तो संग्रहालय की देखभाल करेगा क्यूरेटर। और जेल की देखभाल कौन करेगा, मैनेजर करेगा, नहीं करेगा। मॉनिटर करेगा, मॉनिटर भी नहीं करेगा। वार्डन भी नहीं करेगा, जेलर कर सकता है। ठीक है, इस तरह से एलिमिनेट करके बहुत जल्दी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका डी। ठीक है, इस तरह के बहुत ईजी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे आपकी परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा नेक्स्ट, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, यानी दिया गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का आपको चयन करना है। तो इस तरह से दिया गया है, कुत्ते से आपका हो जाता है रेबीज, तो मच्छर से क्या हो जाएगा। कुत्ते से रेबीज होगा, मच्छर से क्या होगा। जब कुत्ता काटता है तो आपको सबसे पहले रेबीज के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, क्योंकि आपको रेबीज की एक बीमारी
हो जाती है। और जब मच्छर काटेगा तो प्लेग तो नहीं होगा, मृत्यु भी मच्छर के काटने से तुरंत नहीं होगी। डसना, तो डसना भी मच्छर से संबंधित नहीं है। तो मलेरिया कहीं ना कहीं मच्छर से संबंधित हो जाता है, क्योंकि मच्छर के काटने से हो जाता है मलेरिया। ठीक है, इस तरह से आप जो है आपको आंसर निकालने हैं। मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है आंसर नंबर सी। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड दिए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और अब की बार भी इसी तरह के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कनिष्ठ सहायक में, यानी जूनियर असिस्टेंट में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 5। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। संबंधित शब्द का आपको चयन करना है, कौन कौन सा हो जाता है वो आपको बताना है। तो यहाँ बात की गई है पक्षी विज्ञानी की। तो जो पक्षी का विज्ञानी होता है वो पक्षियों से संबंधित हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। और जो निरय विज्ञानी है वो किससे संबंधित हो जाएगा? जो आपका निरय विज्ञानी है, तो निरय विज्ञानी पौधों से संबंधित नहीं होगा, पशुओं से संबंधित भी नहीं होगा, और पर्यावरण से संबंधित भी नहीं होगा। तो निरय विज्ञानी संबंधित हो जाता है ये मानव से। ठीक है, मैनकाइंड से कहीं ना कहीं संबंधित हो जाता है निरय विज्ञानी का अध्ययन। यही हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। वह विकल्प चुनें जिससे संख्याएं उसी प्रकार आपस में संबंधित है जैसे दिए गए युग्म समूह में संख्याएं संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन देखे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। आपको बताना है जिस तरह से पहला युग्म 6, 15 और 30 का संबंध जो है वही संबंध हो जाएगा आपका 12, 14 और 84 का। उसी तरह से एक फाइंड इसमें से और नंबर करना है जिसका संबंध बिल्कुल इनके जैसा ही होना चाहिए। तो वो कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इनका संबंध जो है किस किस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो 6, 15 और 30 का हमें सबसे पहले संबंध निकालना पड़ेगा, ये क्या संबंध हो जाता है इनका आपस में। तो 6, 15, 30 का आपको लेना है एलसीएम। यहाँ बात करेंगे 6, 15 और 30। तो इनके एलसीएम की बात करेंगे तो इनका एलसीएम हो जाता है आपका 30 ही इनका एलसीएम आ जाएगा। 6 पंजे 30 और 15 दूनी 30। इसी तरह से हम 12 और 14 और 84 का एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 12 सत्ते 84 हो जाता है, और 14 6 84 हो जाता है। तो यहाँ इसका जो एलसीएम है ये भी 84 हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा माइंड आपको लगाना पड़ेगा। सबसे अच्छा तरीका है इस तरह के क्वेश्चन करने का, आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। और उसी तरह से अब इनमें से देख लेते हैं। तो 12 16 का जो एलसीएम है वो 32 नहीं होगा, ये गलत हो जाता है। 16 12 का एलसीएम 36 नहीं होगा, ये भी गलत हो जाता है। और 16 12 का जो एलसीएम है वो 72 नहीं होगा, क्योंकि 16 के पहाड़े में कहीं भी जो है 72 नहीं आता है। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौका 64। ठीक है, तो इस तरह से 16 के पहाड़े में 72 नहीं आएगा, तो ये इसका एलसीएम नहीं होगा। बचता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो 12 चौक 48 हो जाता है, ये इसका एलसीएम हो जाता है। और 16 तिया 48 हो जाता है। 12 चौक 48 और 16 तिया 48। तो ये इसका हो जाता है एलसीएम, और ये ही इसका हो जाता है करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से आप बड़े इजी तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। वह विकल्प चुनिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार आपस में संबंधित हैं जैसे दिए गए युग में संख्याएं संबंधित होती हैं। किस तरह से संबंधित हो जाती हैं ये संख्याएं वो आपको बताना है। और ये भी हमने कई बार क्वेश्चन कर रखा है इस तरह का। तो यहाँ सीधा दिया गया है 7 का जो है 343 से संबंध आपको बताना है, और उसी तरह से फिर इनमें आपको संबंध बताना है कौन सा संबंध बिल्कुल इसके जैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा 7 से जो है 343 का संबंध किस तरह से हो जाता है। तो 7 से जब करेंगे हम 7 गुना 7 और गुना 7, यानी 7 का हम क्यूब कर लेते हैं। तो 7 सत्ते हो जाता है 49, और 49 सत्ते हो जाता है 343। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे 3 का 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो ये तो आपका गलत हो जाता है। 4 गुना 4 करेंगे, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 और 16 चौका 64, ये भी गलत हो जाता है। 25 का करेंगे तो 5 गुना 25 गुना 25, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। यह आ जाता है आपका 5 गुना 5 और गुना करेंगे 5, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 हो जाएगा, और 25 पंजे हो जाता है 125। तो ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है इस हिसाब से। ठीक है, इसके हिसाब से ही आपको देखना था कौन सा इनमें से
करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा करेक्ट, और बाकी जो है एलिमिनेट करके सबसे बढ़िया जो तरीका है रीजनिंग को सोल्व करने का वो है आपको एलिमिनेट करने का तरीका। सबसे पहले आप एलिमिनेट करिए जो आपके इसके आंसर नहीं है, उसके बाद आप डायरेक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 8। ये भी आपका एलिमिनेट करके क्वेश्चन जो है हो सकता है। वह विकल्प चुनें जिसमें पदों के बीच वही संबंध है जो दिए गए पद युग्म के बीच में हो जाता है। बड़े अच्छे से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको देखना है कि उसमें से क्या आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है वर्ग, और वर्ग में जो है 4 भुजाएं होती हैं। वर्ग में 4 भुजाएं होती है, वर्ग आपको 4 दिया गया है। तो उसी तरह से जो है यहाँ आपको देखना है, ठीक है। यहाँ आपको डिसाइड करना है क्या हो जाएगा। क्या 10 भुज में 5 भुजाएं होती हैं? बिल्कुल गलत हो जाएगा। 10 भुज में तो 10 भुजाएं होनी चाहिए। पंचभुज में 9 भुजाएं होती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। पंचभुज में आपकी होनी चाहिए 5 भुजाएं। षटभुज में आपकी 7 भुजाएं होनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। षटभुज में आपकी होनी चाहिए 6 भुजाएं। उसी तरह से अष्टभुज में आपकी 8 भुजाएं होनी चाहिए, ये करेक्ट हो जाएगा। अष्टभुज में आपकी मिल जाती हैं 8 भुजाएं, और इसको ओक्टागन के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्ग का हो जाता है 4 और अष्टभुज का हो जाता है 8। तो ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। एलिमिनेट करके बहुत आराम से आप इसके आंसर निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन के। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित हो जाएगा उसी तरह से आपको चयन करना है। तो यहाँ स्टैचू उसका साइज दिया गया है और सॉन्ग आपको बताना है कि क्या दिया गया है। प्रतिमा का आकार और गाना किससे संबंधित हो जाएगा। तो प्रतिमा को आकार दिया जाता है, जब प्रतिमा बनाते हैं तो उसको आकार दिया जाता है, और गाने को जो है धुन दी जाती है, ठीक है। गाने को कविता नहीं होगा, शब्द भी नहीं दिए जाएंगे, गायक तो वो तो गाता है गाने को। तो गाने में क्या हो जाएगा, तो गाने में हो जाती है आपकी धुन यानी ट्यून, ठीक है। डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। स्टेचू साइज की बात करेगा और सॉन्ग जो है ये ट्यून की बात करेगा। वह विकल्प चुनिए जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के बीच में है। दिए गए शब्द युग्म के बीच में हो जाता है वही संबंध, कौन सा हो जाता है। कागज का संबंध हो जाता है जिस तरह से किताब से, तो उसी तरह से इनमें से किसी का संबंध होना चाहिए, ठीक है। ये आपको डिसाइड करना है कौन सा हो जाएगा। और यहाँ बात करेंगे कागज का निर्माण होता है किताब बनाने के लिए, यानी किताब को बनाया जाता है कागज से। तो क्या फ़ोन को वार्ता से संबंधित किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। पहिया जो है कार से बनेगा, ये भी गलत हो जाएगा। और धातु से सिक्का बन जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, धातु से आपका सिक्का बन जाता है। ऋण से ब्याज बनेगा, ये भी करेक्ट हो जाता है। तो करेक्ट आपसे पूछा गया है तो इनमें से करेक्ट केवल एक हो जाता है। मेटल का जो संबंध है वो हो जाता है आपका कोइन से, ठीक है। ये बताया गया है किताब जो बनती है वो बनती है आपकी कागज से, और सिक्का जो बनता है वो बनता है आपका धातु से, ठीक है। इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो पहले पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार चौथा पद दूसरे पद से संबंधित है। किस तरह से संबंधित हो जाता है वो आपको बताना है। गोला हो जाता है घन से संबंधित, तो वृत्त किससे संबंधित हो जाएगा। गोला जो है यहाँ आपको समझना है कि गोला जो है एक ठोस आकार लेता है, ठीक है। गोला जो है ठोस आकार का होता है, और घन जो है वो भी ठोस आकार का होता है, ठीक है। इस तरह से जो ये घन बन जाता है तो ये भी आपका ठोस आकार का होता है। तो वृत्त जो है ये ठोस आकार नहीं होता, वृत्त कहा जाता है एक इस तरह के सर्कल को वृत्त कहा जाएगा। तो इस तरह से ये सर्कल को जब वृत्त कहा जाएगा तो इस तरह से कौन सा इससे संबंधित हो जाएगा। तो ये किनारे से संबंधित नहीं होगा, त्रिज्या से भी इसका कोई संबंध नहीं होगा, रिंग से भी कोई संबंध नहीं होगा। तो इसका संबंधित हो जाता है ये स्क्वायर से, क्योंकि स्क्वायर भी कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। स्क्वायर जो है ये भी आपका ठोस नहीं होता है, ठीक है। जिस तरह से वृत्त वर्क करेगा उसी तरह से आपका वर्क करेगा वर्ग, ठीक है। और यही हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। रीजनिंग के सभी तरह के क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आएंगे एक एक करके। फिलहाल ये आज हमारी पहली वीडियो है रीजनिंग की। वह विकल्प चुनें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित हो जाता है। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ आपको बताना है दाब का संबंध हो जाता है पास्कल से। दाब की इकाई हो जाती है पास्कल, तो विद्युत धारा की इकाई क्या हो जाती है ये आपको बताना है।
तो विद्युत धारा की इकाई ये वोल्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका जूल भी नहीं है और वाट भी नहीं है। तो विद्युत धारा की इकाई हो जाती है आपकी एम्पियर, ठीक है। ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। वह विकल्प चुनिए जिसका तीसरे शब्द से वह विकल्प चुनिए जिसका तीसरे शब्द के साथ ठीक वैसा ही संबंध है जैसा दूसरे शब्द का पहले शब्द के साथ में हो जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? रसोई का संबंध आपसे दिखाया गया है प्रशीतक से, यानी रेफ्रिजरेटर से। तो स्नानागार यानी बाथरूम का संबंध किससे हो जाएगा? किचन में आपका रखा जाता है रेफ्रिजरेटर, और बाथरूम में आपका क्या रखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। बाथरूम में आप टेलीविज़न रख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। गीजर रख सकते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन भी आप जो है बाथरूम में कोई नहीं रखेगा, और सिलाई मशीन को भी बाथरूम में कोई नहीं रखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है बी, यानी गीजर, ठीक है। गीजर संबंधित हो जाता है आपका स्नान घर से। इस तरह से आप इसका आंसर भी लगा सकते हैं। यहाँ बात की गई है, नीचे दी गई सूची में ऐसी आकृतियां सम्मिलित हैं जिनमें कुछ उभयनिष्ठ या सामान्य है। कौन कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे सिलेंडर, क्यूबिड, स्फेयर, प्रिज्म, पिरामिड और क्यूब के बारे में। ये सभी यहाँ दिखाए गए हैं, बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड और घन। और आपसे पूछा गया है नीचे दी गई विकल्पों में से उस विकल्प की पहचान करनी है जो जिसे इस सूची के भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये जो आपको सारे दिए गए हैं, बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, ये सब आपको दिए गए हैं एक ठोस के रूप में, ठीक है। और ठोस के रूप में इसमें समचतुर्भुज हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। वर्ग भी जो है ठोस के रूप में नहीं होता है, वर्ग कुछ इसी तरह की आकृति में हो जाएगा। इस तरह से समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज कुछ जो है इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका हो जाता है गलत। लेकिन बात करेंगे अगर शंकु की, तो शंकु जो है एक ये ठोस आकार ले लेता है, ठीक है। इस तरह से शंकु बन जाएगा। तो ये ठोस आकार में हो सकता है आपका शंकु, और ये ही हो जाएगा इससे संबंधित। बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड और घन, ये सब एक ठोस प्रकार के, एक ठोस तरह की आकृति हो जाती हैं। और उसी तरह से शंकु भी एक ठोस हो सकता है, लेकिन समचतुर्भुज जो है ये ठोस आकार के नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस तरह के मैचिंग के क्वेश्चन भी आपको दे दिए जाते हैं। वह विकल्प चुनें जिसका आकृति सी के साथ ठीक वैसा ही संबंध है जैसा आकृति बी का ए के साथ में संबंध है। तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि आपको जो है इन चार गोलों में से एक को पकड़ लेना है, ठीक है। एक को पकड़ लेना है और उसी को जो है घुमाना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, कोई सा भी हम एक ले लेते हैं इनमें से। तो सबसे पहले हम इस तीर को ले लेते हैं, ठीक है। इस तीर का संबंध यहाँ दिखाया गया है। इस तीर को इस तीर को रिवर्स किया गया है सबसे पहले, और रिवर्स जाने के बाद जो है इसको घुमा दिया गया है कॉर्नर में। इस कोने से इस कोने में इसको लाया गया है। उसी तरह से आप जो है जब इस यहाँ पे इस तीर का निशान देखेंगे तो इस तीर के निशान को आपको पहले रिवर्स करना है। जब आप इस करेंगे तो इसकी आकृति कुछ इस तरह से बन के आ जाएगी, ठीक है। यानी कि नीचे की तरफ हो जाएगा, और नीचे की तरफ दिखाया गया है आपका तीन ऑप्शन में, तो एक तो आपका एलिमिनेट हो गया वैसे ही, ठीक है। इसके बाद आपके तीन ऑप्शन में जो है यहाँ दिखाया गया है, और इसकी जो है आकृति भी चेंज कर दी गई है, एक कॉर्नर में हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज को इन्होंने जो है जगह इसकी चेंज कर दिया है और इसको 90 डिग्री भी घुमा दिया है। तो उसी तरह से आपका जो है यहाँ पर है ये षटभुज। तो आपको षटभुज को घुमा देना है, और घुमाने के बाद जो आपका षटभुज है वो किस इस तरह से आ जाएगा। ये आपकी जो फिगर है कुछ इस तरह से आ जाएगी षटभुज की। और ये किस तरह से दी गई है तो ये आपको देख लेना है, क्योंकि षटभुज की जो पहली आकृति है वो कुछ ऊपर से इस तरह से दी गई है, और यहाँ जो है इस तरह से आपको इस आकृति को रखना है। तो ये कितने ऑप्शन में दी गई है ये आपको चेक कर लेना है। तो ये दी गई है आपकी, एक तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो बिल्कुल एडजेक्टिव उतार कर रख दिया है, ठीक है। अब बच जाते हैं आपके पास दो ऑप्शन, सी और डी। इन दोनों ऑप्शन में आपकी यही आकृति दी गई है, ठीक है। यहाँ भी जो है सही दे दिया गया है और यहाँ भी सही दे दिया गया है। इसके बाद आपका स्टार ले लेते हैं। तो स्टार आता आता है आपका, स्टार को जो है हमने ये ऊपर की तरफ खिसका दिया है दूसरे बॉक्स में, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ जो है स्टार दिया गया है, और इस स्टार को भी जो है इन्होंने
इस स्टार को भी जो है हमें ऊपर की तरफ इसको खिसका देना है। और ये बिल्कुल एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंज आपको इसको घड़ी की दिशा में किसी भी तरह से घुमाना नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ इसको ऊपर उठाकर कर देना है। तो यहाँ किया गया है, ये आप देख सकते हैं, इस इमेज में देख सकते हैं आप, यहाँ जो है इसको 90 डिग्री घुमा दिया गया है। तो ये तो इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस स्टार को इन्होंने जो है 90 डिग्री घुमा दिया है। तो इस तरह से यहाँ जो है सेम रखा गया है और यही हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको एक आकृति को पकड़ेंगे तो आपको जो है उसी हिसाब से फिर चलना है, ठीक है। और बाकी सर्कल जो है वो तो सर्कल तो ऐसे का ऐसे ही आपका रह जाता है, ठीक है। इस हिसाब से सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। बड़े ध्यान से जो है आपको इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं। यदि पहेली समाधान है तो निबंध क्या है? पहेली है वो समाधान हो जाएगा, तो निबंध क्या हो जाएगा? चिन्हित करें प्रश्न जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर कौन सा शब्द आ सकता है? हल आ जाएगा, लिखवाना, अनुवाचन या फिर लिखना। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 16। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। फिलहाल आपके पास अभी जो है कम से कम 2-3 महीने का समय है, तो आप जो है अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए और प्रैक्टिस करिए। 5512 वैकेंसी हैं, तो 5512 वैकेंसी काफ़ी होती हैं आपको अपनी सीट पक्की करने के लिए। फिलहाल आपको सबसे ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग की, कंप्यूटर की और यूपी स्पेशल। सभी तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और आप बने रहिए स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। फिलहाल क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 16 और पहेली का जो है इसका समाधान हो जाता है। जब पहेली कोई पूछता है तो उसका समाधान किया जाता है। और निबंध को क्या किया जाता है, तो निबंध को कोई हल नहीं करेगा, निबंध को कोई दूसरे से नहीं लिखवाएगा, निबंध का अनुवाचन भी नहीं करेगा, तो निबंध को खुद राइट करेगा, ठीक है। निबंध को राइट करेगा वो जो है उससे संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाता है निबंध का लिखना। डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। उसी तरह से पहला शब्द संबंधित हो जाता है। रीजनिंग में आपके काफ़ी सारे चैप्टर हैं और धीरे धीरे हम आपको सभी चैप्टर करा देंगे। फिलहाल बात करते हैं तापमान का संबंध हो जाता है थर्मामीटर से, तो आर्द्रता का संबंध किससे हो जाएगा? स्पेक्ट्रोमीटर से संबंध नहीं होगा, सिस्मोमीटर से भी नहीं होगा, हाइग्रोमीटर से हो जाता है आर्द्रता का संबंध, ठीक है। और ये ओस्टोमीटर है, ये भी ओस्मोमीटर से इसका संबंध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है सी। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यह दर्शनीय, दर्शनीय जो है ये आंखों से संबंधित हो जाएगा। तो श्रवणीय किससे संबंधित हो जाएगा? भाई जो दर्शन है, दर्शन आपके करते हैं तो दर्शन आप करोगे किसी का आंखों से, तो श्रवण जो करोगे आप वो किससे करोगे? क्या आप किसी का श्रवण मस्तिष्क से कर सकते हैं, हृदय से कर सकते हैं, नाक से कर सकते हैं? तो कर्ण से करेंगे, ईयर से जो है आप श्रवण कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ है वो आपको आंखों से देखा जाता है और कानों से फिर उसको सुना जाता है, ठीक है। तो श्रवण का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कान से। 18 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका डी। यदि पुस्तक लेखक से संबंधित है तो गीत किससे संबंधित हो जाएगा? तो यहाँ आपको समझने वाली बात है, जो पुस्तक है वो लिखी जाती है लेखक के द्वारा और गीत को जो लिखा जाता है या फिर गाया जाता है तो वो गाया जाता है गीतकार के द्वारा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। पुस्तक को लिखा जाएगा लेखक के द्वारा और गीत को गाया जाएगा ये गीतकार के द्वारा। और फिर से जो है उसी तरह का क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में एजिटिव उठाकर पूछ लिया गया है। उस आकृति का चयन करना है जिसका संबंध सी से वही संबंध है जो बी से जो ए का संबंध हो जाता है, ठीक है। यहाँ आपको दिखाना है उसी तरह से हमने एक चीज़ हमें इसमें से पकड़नी है पहले, सबसे पहले, और उसी चीज़ को हमें फिर घुमाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ जो है पकड़ने वाले हैं इसी तरह के जो है तीर के निशान को। तो तीर के निशान को यहाँ जो है घड़ी की दिशा में घुमा दिया गया है 90 डिग्री। यहाँ आप देख सकते हैं 90 डिग्री घुमाया गया है। तो उसी तरह से हम इस तीर के निशान को भी 90 डिग्री जब घुमाएंगे तो इसका जो मुंह होगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा किस में दिया गया है? और इसको जो है 90 डिग्री घुमाने के बाद, 90 डिग्री घुमाने के बाद इसको एक पॉइंट नीचे भी खिसका दिया गया है। तो यहाँ जो है इस तरह से किस में किया गया है ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है आपका इस साइड में, तो ये नीचे की साइड अब आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे की साइड किस में दिया गया है? तो नीचे की साइड ये आ जाता है
इसमें नहीं होगा, इसमें गलत दिशा दे दी है। और घड़ी की दिशा में आपको घुमाना था 90 डिग्री, तो ये घड़ी की दिशा में नहीं घुमा हुआ है, ये आपका हो जाता है गलत। और ये घड़ी की दिशा में घुमा गया है और सी भी घड़ी की दिशा में घुमा हुआ है। इसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा हमारा, अब हम पकड़ेंगे आपका ये पेंटागन को, और यहाँ हम बात करेंगे पंचभुज के बारे में। तो पंचभुज को जो है एक भुजा इसकी बढ़ा दी जाती है, इसमें एक भुजा प्लस कर दी जाती है। यहाँ पंचभुज है तो यहाँ जो है षटभुज कर दिया जाता है और इसको उसी जगह पर रखा जाता है। तो यहाँ जो है हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज को इसी जगह पर रखा जाएगा। यहाँ जो है आ जाएगा फिर आपका त्रिभुज, और त्रिभुज की जगह एक भुजा बढ़ेगी तो यहाँ चतुर्भुज आ जाएगा। ठीक है, वर्ग आ जाएगा। और वर्ग किस में दिया गया है? तो ये वर्ग दिया गया है आपका, दोनों ऑप्शन में आपका ये वर्ग दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद आप देख लेते हैं, ये हमारा हो जाता है त्रिभुज। तो त्रिभुज को आपको दिया गया है, त्रिभुज के स्थान पर आपका आ जाता है ये चतुर्भुज। यहाँ भी जो है एक भुजा इसकी प्लस कर दी गई है, तो एक भुजा यहाँ प्लस कर दी जाएगी, तो यहाँ आपका दिया गया है चतुर्भुज, और इससे एक भुजा प्लस करेंगे तो ये जो है पंचभुज आ जाएगा। और पंचभुज होने के बाद में जो है दूसरे कॉर्नर में चला जाएगा इस तरह से। तो पंचभुज दूसरे कॉर्नर में किस में है? तो पंचभुज दूसरे कॉर्नर में हो जाता है ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि यहाँ पर जो है षटभुज दिया गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। इस तरह से आप इनके आंसर कर सकते हैं बड़े आराम से। चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। इसमें हमारे जो है केवल 20% हमने इसमें लिए गए थे। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप कनिष्ठ सहायक की फ्री में तैयारी कराना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।